दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में नए हो और आप शेयर बाज़ार में निवेश करने में रुचि रखते हैं, तो कई बार कभी न कभी आपके भी मन में यह विचार आया होगा कि लोग कंपनी में उसके शेयरों पर पैसे कैसे लगाते हैं, मतलब किन ज़रूरी मुद्दों को ध्यान में रखकर निवेश किया जाता है। दोस्तों, इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है। मैं विस्तार और सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग या जो इन्वेस्टर किसी कंपनी पर निवेश करने से पहले किन ज़रूरी मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, फिर निवेश करने पर विचार करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यार स्कैल्पर पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हो इस चैनल पे लाता रहता हूँ और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है हम किसी कंपनी की असली ताकत और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम किसी फल वाले दुकान की बात करें तो हम देखेंगे कि उसकी बिक्री कैसी है, उसके फल ताज़े हैं या नहीं, उसकी कीमतें ठीक हैं या नहीं, और वो अपने खर्चों को कैसे मैनेज करता है। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल और उसके मैनेजमेंट और बाजार की स्थितियों को देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो कंपनी लंबे समय में अच्छी तरह से काम करेगी या फिर नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस का एक यह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कंपनी की आर्थिक सेहत, उसकी वित्तीय रिपोर्ट्स, प्रबंधन, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और बाजार की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम कंपनी की असली मूल्यांकन कर सके और यह जान सके कि कोई स्टॉक सस्ता या महंगा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे निवेशकों को लंबे समय तक यह सही और स्थिर निवेश के फैसले लेने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर फंडामेंटल एनालिसिस से हमें बाजार में स्थिरता और लंबे समय के लिए लाभ की संभावनाएं बढ़ाती है। इस तरह फंडामेंटल एनालिसिस करने पर हमें किसी कंपनी की संतुलित और गहराई की समझ मिल जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस में कई अहम चीज़ों की चेक की जाती है, जैसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगता है। दूसरा, कमाई और वृद्धि, कंपनी की आय, मुनाफा और उसकी वृद्धि की दर को देखना होता है। तीसरा, कर्ज और वित्तीय स्वास्थ्य, कंपनी का कुल कर्ज कितना है, कर्ज से इक्विटी रेशियो कैसा है और उसकी वित्तीय स्थिरता कैसी है। चौथा है मैनेजमेंट और गवर्नेंस, कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी नीतियाँ और उनके फैसले। पांचवा, बाजार की स्थितियाँ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, बाजार की स्पर्धा और आर्थिक माहौल। कंपनी की प्रतिस्पर्धा, कंपनी के मुकाबलों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी मुद्दा हो जाता है। कंपनी की बाजार में स्थिति, अगर कोई कंपनी मुकाबले में मजबूत है तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, मुनाफा बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और अगर कंपनी कमज़ोर है तो बिजनेस और ग्राहक कम होंगे, मुनाफा कम होगा और शेयर गिर सकता है। इन सभी बिंदुओं को देखकर आप कंपनी की लंबी अवधि की ताकत और संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगला टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।